बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छी सेहत और ईमान की हालत में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बायो का चैप्टर नंबर 4, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम जो है बायो का जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, उसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमने जो दो खसूसियात पढ़ी थी, करेक्टरिस्टिक्स, एक उसमें था मैग्नीफिकेशन, दूसरा था रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर जिसे कहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या थी, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एक ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर सकता है 250,000 टाइम्स तक। ठीक है, कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसका अपेरेंट साइज किस कदर हम इंक्रीज कर सकते हैं, 250,000 टाइम्स या एक्स हम उसको कहेंगे, उसको इनलार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसकी रेजोल्यूशन, तो वो हमने पढ़ा था कि 0.2 नैनोमीटर, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन क्या थी 0.2 माइक्रोमीटर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है 0.2 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेसिकली टू टाइप्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके बाद है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको कि हम TEM भी कहते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसका काम क्या है, बेसिकली ये वर्किंग कैसे करती है। इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। हमने ये पढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब हम वर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये विजिबल लाइट नहीं बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है। तो वही चीज़ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको स्पेसमैन के थ्रू पास किया जाता था, ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप के वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। अगर हम इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो कैपेसिटी यानी कि किस चीज़ के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है इसका, तो TEM या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास यूज़ होती है सेल को स्ट्रक्चर के जो है ना उसको स्टडी करने के लिए, यानी यूज टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर, कि एक जो सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम गेन कर सकते हैं किसके थ्रू, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ना होता है TEM या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी एबिलिटी क्या है कि हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप हमारे पास जो है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, इसको हम SEM भी बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं TEM, बिल्कुल उसी तरह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं SEM। तो SEM की अगर हम वर्किंग की बात करें, ये किस तरह से वर्क करती है, तो ये है इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम TEM में तो पास कर रहे थे स्पेसिमेन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ से, मेटल कोटेड सरफेस से। ठीक है, तो SEM की कैपेसिटी क्या है, ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो जब कभी हमें सेल की सरफेस को स्टडी करना होता है। ठीक है, जो एक सेल है उसकी बाउंड्री है या फिर अपेरेंटली जो सेल है उसकी अगर हम सरफेस को स्टडी करेंगे, तो वो हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको यूज़ करते हुए हम जो है सेल की सरफेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये भी कहा जाता है कि इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें आप इसकी टू टाइप्स मेंशन करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। ये दोनों टाइप्स के बारे में आप बात करेंगे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ TEM और व्हाट इज़ SEM, और इसकी कैपेसिटी के बारे में, इसके यूजेज के बारे में, कि ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कैपेसिटी क्या है कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं SEM को या TEM को। सो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।